दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन टीम एटीआई से इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के करंजा कला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव खमौरा में। और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने यूं मैं कह सकता हूं कि मेरे ठीक बाईं तरफ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो ग्राम प्रधान की आताताई शक्तियों से, जो मैं कह सकता हूं कि ग्राम प्रधान के अनियमितताओं की वजह से आज बहुत परेशान हैं। और ऐसा माना जाता है कि सरकार योजनाओं को अपने यहाँ से एग्जीक्यूट तो करती है, बहुत सारी फंडिंग तो करती है, लेकिन निचले स्तर पर आते आते चीज़ें वास्तव में वैसी नहीं रहती। ऐसे ही दो पीड़ित परिवारों से, दो पीड़ित लोगों से मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, जिनको देख करके, जिनकी शक्ल, जिनका हुलिया देख करके मैं बहुत शर्मिंदा हूं और बड़ा भावुक कर करके यहाँ टीम एटीआई की तरफ से प्रश्न करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। माता जी, क्या नाम है आपका? अमरौता। ये गांव है करंजा कला ब्लॉक का खमौरा, और ये अमरौता जी हैं और आप विधवा हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपकी दो बेटियां हैं, एक बेटी बिल्कुल मेरी बाईं तरफ खड़े हैं, एक अपने ससुराल है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 2015 से लेकर के 20, 2011 से लेकर के 15, 2005 से लेकर के 10, ये 3 कार्यकाल सीधे सीधे इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, और एक बार नहीं 20 बार ग्राम प्रधानों का चक्कर इन्होंने लगाया है। आइए जरा इनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्या था। आप कितनी बार ग्राम प्रधानों के पास गई, और आपको क्या रहने के लिए कोई आवास है, घर मिला है रहने के लिए? घर वो माटी लगा के बनाए और घर में रह। तो एप्लीकेशन आपने दिया, फार्म और आप देहनी है कि ना देहनी है प्रधान के? एक को बार देहे रहे। चलिए इनकी बेटी है, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी को दिया गया था फार्म? हाँ, फार्म दे रहे ना दे कॉलोनी। तो यहाँ ये रुदन है, ये कहा जा सकता है कि आंखों के आंसुओं को सोख करके मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि बार बार ग्राम प्रधान से निवेदन किया गया। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ग्राम प्रधान पिछली बार कौन थे, जरा उनका नाम बताएं। गुड्डू भाई बताया जा रहा है कि पिछली बार खमौरा के ग्राम प्रधान थे। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी अपेक्षा थी कि ग्राम प्रधान बनने के बाद वो काम करेंगे, लेकिन जब एक विधवा की आत्मा को वो तृप्त नहीं कर सकते तो मुझे भी लगता है कि वो ठीक ढंग से काम नहीं किए होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये जैसा मैं माता जी देख पा रहा हूँ, जरा मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये सामने का स्थान दिखाए। ये मंडई है जहाँ पर माता जी रहती हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा आगे की तरफ मैं निवेदन करूंगा कि आती जाए, आप आती जाए माता जी, आगे की तरफ आती जाए, और जरा देखते हैं कि इनको रहने के लिए आशियाना क्या मिला है। और यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल घास है, और ये थोड़ी सी जगह जो है ना वो बहुत नीचे की है, कुछ यूं नीचे की है कि यहाँ पर पानी लग जाता है। आप जरा कल्पना करिए कि बारिश का यदि मौसम हो और पूरा का पूरा पानी लग जाए तो ये बूढ़ी औरत कैसे रह सकती है। आप जरा कल्पना करिए, ये दो शख्सों का ये परिवार कितना परेशान है, आखिर मदद क्यों नहीं मिल रही है, ये लोग रहते कहाँ हैं। आप जरा कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जरा इनके चेहरे। चलिए एक और दास्तान मैं आपको दिखाता हूं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि एक बूढ़ी माँ जो सचमुच में वास्तव में विधवा तो थी, लेकिन बनने के लिए एक आवास चाहिए होता था, लेकिन वहां आवास बना नहीं है। न मालूम क्यों रंजिश है, न मालूम क्यों, ये इनकी अपनी खुद की आदत है। लेकिन एक और वाकया साझा करते समय मैं बड़ा भावुक हूँ। आइए बात करता हूँ। और एक बूढ़ी माँ है, मैं देख रहा हूँ कपकपी है, लेकिन फिर भी सवाल जरूर पूछूंगा। जी बताएं, लिखा है माता जी यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 2017 से लेकर के 18 के बीच में बना है। ये केशरा पत्नी पंचम लिखा है, और दिया है कि लगभग 1,20,000 रुपया लगाया गया है। जरा मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जरा दिखाएंगे क्या ये छत वत पड़ी है क्या, ये क्या बना, जरा अंदर जरा इधर दिखाइए ना, अंदर बना, जरा हम देखें तो 1,20,000 रुपया में क्या बना है। इधर आप देखिए, ये नीचे की जरा स्थिति आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ सामने भी देखिए, ये भैया टुकड़ों के ईंट पड़े हैं, और आप ऊपर की तरफ भी नजारा देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि ईंट लगी है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, और अंदर की तरफ जरा ले जाकर के हम यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ अंदर की स्थिति क्या है। बिल्कुल ये आधा अधूरा काम हुआ है, यहाँ से ये कहा जा सकता है कि काम पूरा नहीं हुआ है। आइए वो कह रहे हैं कि वो उजरका वाला बालू, वो मिट्टी लगा करके बनाया गया। माता जी आपसे पूछना चाहेंगे कितना पैसा आपके खाते में आया था ना? कितना पैसा आया था? कुल पैसा खाते में होता रहे तो आपके मिलत रहे, प्रधान निकाल लेते रहना, प्रधान हम लिया जाए के लगा के अंगूठा लगा के निकाल लेते रहना। एक को पैसा मिला ना हाथे में? अभी तो एक वाकया आपने देखा कि विधवा को आवास नहीं मिला था। उसके अलावा एक दूसरा वाकया आपने इसी खमौरा ग्राम पंचायत में देखा कि आवास के लिए 1,20,000 रुपए पास तो जरूर हुए हैं, लेकिन काम अधूरा हुआ है। और एक मजे की बात मैं यूँ कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। पैसा निकाला तो भैया जो जिसके पास पैसा जाना चाहिए हाथ में, उसको पैसा भी नहीं दिया जा रहा, अंगूठा लगा करके लूटा जा रहा है। प्रधान जी की दादागिरी कितने दिन तक चलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी एक और परिवार मेरे साथ जुड़ा है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जरा ये मंडइयां दिखाएं आप।
ये मंडैयां आप दिखाएं और ये दिखा करके मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ये जवाब भी साथ साथ लेना चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से, वो करंजा कला के हों, वो जिले के प्रतिनिधि हों। एक सवाल उनसे ये भी रहेगा, बड़ी बड़ी बातें होती, यहां मुझे लगता है कि ये विधानसभा सदर है और गिरीश चंद्र यादव जी यहां से विधायक हुआ करते हैं। आखिर चल क्या रहा है? एक परिवार 20 साल से ग्राम प्रधान कोई मदद करने वाला नहीं है। कितने वर्षों से मड़ई चाची है? अरे मड़ाइए 30-35 साल से मड़ाइए चले 30-35 साल से मड़ई बा। कोनो प्रधान क्यों ना क्यों ना भैया, क्यों ना इतने पानी में हम लोग रात दिन खटिया पे बैठी रही तो खाना ना मिले तब मिले। अब यहाँ एक सवाल और बढ़ चला है कि 20 सालों से ये मंडैयां हैं, लेकिन बनवाने के लिए कोई ग्राम प्रधान सामने नहीं आ रहा है। सरकार हूँ, चलिए एक और नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, यही खमौरा का, वही खमौरा गांव जो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि अपने कामों के लिए 2010 से पहले जाना जाता था, लेकिन आज की परिस्थितियां बदली हैं। 2010 से लेकर के 2015 और 2015 से लेकर के 2020 के बीच में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। चीज दो तरीके की है, यहां समझने की आवश्यकता है। एक, सरकार पैसा तो देती है लेकिन मंशा काम करने की नहीं होती। फंडिंग है लेकिन काम करना नहीं चाहते। क्या ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी मिले हैं या फिर ग्राम प्रधान के काम करने की मंशा नहीं है? आइए जरा बात करते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? सोनी विश्वकर्मा। ये सोनी विश्वकर्मा जी हैं, जैसा गांव के लोगों ने बताया कि ये वैडो हैं, विधवा हैं। और आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, सबसे पहले मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इनका घर अभी ये पिछली बारिश में गिरा है। इससे पहले इन कच्चे आवास में ये अपने बच्चों को लेकर के 3-4 का इनका परिवार होता था, सभी इस टूटे कच्चे घर में रहा करते थे, लेकिन ये आवास सचमुच में बना नहीं है। आप जरा देखिए, एक विधवा को वहां आवास नहीं मिला, एक आवास मिला तो उसमें आधा अधूरा काम हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया। आप बताएं, ग्राम प्रधान ने कोई आवास दिया है कि नहीं? अभी नहीं दिए हैं। यहाँ आवास विधवा को नहीं मिला। ये दूसरी ऐसी घटना खमौरा की है। और क्या ग्राम प्रधान के पास आप लोग गए आवास के लिए कि भैया हमको मकान चाहिए? हाँ गए थे। उस प्रधान के पास गए थे, गुड्डू के पास भी गए थे। आप आइए जरा सामने, आप जरा सामने आइए। आप बताइए कौन है आप? हम इनके जो बड़े हैं। अच्छा, जेठ हैं। जी बताइए, क्या ये सुनवाई होती है? प्रधान कभी कुछ कागज पत्तर लेके गए? मैं हाथ में नहीं लेना, बताइए। मैं सेक्टर प्रभारी देखे भारतीय जनता पार्टी का 3 बार 4 बार गया, मंत्री के पास भी गया था इस आवास के लिए और गुरु प्रधान के लिए गया था। ये आवास बना नहीं। जब भाजपा के सेक्टर प्रभारियों की ये हालत है तो बूथ कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जाते जाते एक प्रश्न मैं जरूर छोड़ जाऊंगा कि मैंने जनपद के अनेकों गांवों को कवर किया है, लेकिन खमौरा में जो ग्राम प्रधान ने किया है ये कतई अक्षम्य है। नमस्कार, जय हिंद।